हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में और आज हम बाकी के ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। नाउ लेट स्टार्ट। आपको यहाँ पे टेबल शो हो रही है जिसपे हमारे कुछ मोड ऑपरेटर्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं और बिट वाइज ऑपरेटर है। ओके, इन सभी ऑपरेटर के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू ए वेरिएबल। ठीक है, असाइन का मतलब जैसे ए इजकल टू 5। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे जो इजकल टू का साइन है इसे हम क्या बोलते हैं? असाइन बोलते हैं। तो ये असाइन ऑपरेटर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, जहाँ पे हम टू वैल्यू में कंपैरिजन डिफाइन करते हैं। ओके, जैसे ए इजकल टू बी, क्या अगर ए के अंदर 5 है, बी के अंदर भी 5 वैल्यू है, तो ये इक्वल है या नहीं? तो कंपैरिजन करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं। जैसे ये कि 5 बड़ा है ए से एंड 20 बड़ा है ए से, जो भी मतलब हम वैल्यू डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स ए इज बी, जो भी हम वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर वो वैल्यू है या नहीं, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज टू टेस्ट इफ ए सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट। मीन्स ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, इसमें क्या होता है? अगर हमने ए के अंदर कोई वैल्यू डिफाइन करी है और बी के अंदर डिफाइन करी है, उनमें हम चेक करते हैं कि या ये चीज़ इसके अंदर है या नहीं है, तो वो ट्रू है फॉल्स, इस हिसाब से अपना आउटपुट देता है। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स। मीन्स अगर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया ए इजकल टू, उसके अंदर 10 वैल्यू हमने दी है, तो इसका पहले तो हम बाइनरी निकालेंगे। जैसे 10 का बाइनरी क्या होता है? 1010। ओके, तो इन सभी ऑपरेटर को हम अब जब अपने कोड में टेस्ट करके देखें कैसे इनका हम यूज करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे अपना ये कोड की जो फाइल है, ऑपरेटर की फाइल है, यहाँ पे ओपन कर लिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वर्क किया हुआ है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको इसी में सब कुछ एक्सप्लेन करा दूंगा। ओके, फर्स्ट आते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ओके, मैं इन सबको इसी अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, एक्स इजकल टू 5, हमने एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर एक 5 वैल्यू है जो कि इंटीजर टाइप की है। ओके, अब मैं इसे भी अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया कि x इजकल टू एक्स प्लस 3। ओके, और प्रिंट किया x की वैल्यू को। प्रिंट किसे किया? x की वैल्यू को। इसे हम अभी यहाँ से हटा देते हैं। ओके, x इजकल टू 5, x इजकल टू एक्स प्लस 3, प्रिंट x। नाउ हम प्रोग्राम को रन करेंगे। पाइथन स्पेस फाइल का नाम ऑपरेटर .py। ओके, आउटपुट हमें मिलेगा। इसमें सॉरी मैंने सेव नहीं किया फाइल, शायद कंट्रोल से सेव करेंगे। नाउ प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट हमें मिल गया 8। ठीक है, तो x इजकल टू एक्स प्लस 3, मतलब x की वैल्यू क्या थी? 5 थी, 5 ही आया, तो x इजकल टू 5 प्लस 3 मीन्स प्रिंट x की वैल्यू क्या आ गया? आंसर हमारा 8 आ गया। ओके, इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे कमेंट करूँ, ओके, नाउ हम इसे ऐसे भी असाइन कर सकते हैं कि x प्लस इक्वल 3। ओके, नाउ प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट सेम ही आएगा, 8 आंसर आएगा। मतलब आप चाहे इस मेथड से लिखिए या इस मेथड से लिखिए, दोनों ही सेम है। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, नाउ इसी में आप अगर आपको यहाँ पे माइनस करना है, माइनस ऑपरेटर का यूज करना है, माइनस कीजिए, देन आप कीजिए, तो आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा 5 माइनस 3, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 3 इजकल टू 2। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करोगे
इस तरह से, ठीक है। कंट्रोलर से सेव करोगे तो आपको यहाँ से ये आउटपुट मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू कितना होता है 15। तो आपको यहाँ पे 15 आउटपुट मिल जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, ये इक्वल टू साइन है, ये असाइन ऑपरेटर के अंदर आता है, ये असाइन बोलते हैं इसे हम, ठीक है। ओके, नाउ इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, मैंने यहाँ पे इन्हें अनकमेंट किया दोनों वेरिएबल को, जिसमें हमने x के अंदर 5 लिया हुआ है, y के अंदर 6 लिया हुआ है, ठीक है। और हम इसे अनकमेंट करते हैं, इसे मैं यहाँ से अभी रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, x इजगल टू 5, y इजगल टू 6। कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज होता है कि दो वैल्यू में कंपेयर करना। अब x में 5 है, y में 6 है, तो प्रिंट कर रहे हैं कि x इक्वल 5। क्या x और y की वैल्यू सेम है? अगर सेम है तो आंसर मिलेगा ट्रू, सेम नहीं है तो आंसर मिलेगा हमें फॉल्स। ओके, नाउ हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ से अगेन। तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी 6 कर देता हूँ या यहाँ पे हम 5 कर देता हूँ, कैसे भी कर सकते हो आप। नाउ कंट्रोल से सेव करेंगे, अब प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ट्रू। ओके, क्योंकि कंडीशन हमारी मैच हो रही है कि x इक्वल y के। कंपैरिजन ऑपरेटर टू वैल्यू में कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट अगर देखो इसमें एक और चीज़ चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। इसे मैं ऐसे करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ और इसे अनकमेंट करते हैं। इसका मतलब है प्रिंट x नॉट इक्वल y। ओके, मीन्स इसे देखो प्रोग्राम को रन करते हैं, अपने एंटर करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, हमें ट्रू मिल रहा है। ट्रू क्यों मिल रहा है, क्योंकि x नॉट इक्वल y, मतलब 5 और जो 6 है हमारी वैल्यू है ये इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, कंट्रोल से सेव करेंगे तो आंसर हमारा आएगा यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम क्या कह रहा है कि x नॉट इक्वल y, x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो आंसर आए ट्रू, ठीक है। बट हमारी यहाँ पे वैल्यू इक्वल है तो आंसर आ रहा है हमारा फॉल्स। ओके, ना इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ और इन दोनों को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है इसे जानेंगे हम। इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, नाउ इसे भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब हम इन दोनों को देखेंगे पहले। ओके, हमने लिखा x इजगल टू 5, प्रिंट किया। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, इसमें एंड और ओर के थ्रू हम वैल्यू को जानेंगे कैसे काम करता है, एंड में क्या स्पेशलिटी होती है और कैसे वर्क करता है। कि x, ठीक है, ग्रेटर देन 3 एंड x ये 10। ओके, अब यहाँ पे हम x की जगह 5 वैल्यू लिखेंगे एंड इस वाले x की जगह 5 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ। हैशटैग यूज करेंगे हम अपना कमेंट करने के लिए, ये अब हो जाएगा 5, ठीक है, ये यूज किया 3 और एंड, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने 5x की जगह 5 वैल्यू ली और एज इट इज हमने 10 लिखा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 बड़ा है 3 से एंड 10 बड़ा है 5 से। ओके, मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ। नाउ अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। अब ट्रू क्यों मिल रहा है, क्योंकि एंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंडीशन 5 बड़ा है 3 से, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। और 10 बड़ा है 5 से, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू होगी। कि एंड में दोनों जगह जब कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर मिलेगा हमें ट्रू। अगर कंडीशन एक भी फॉल्स हुई तो आंसर मिलेगा हमें फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 2, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई है, एक कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 बड़ा है 3 से, बट यहाँ पे 2 बड़ा है 5 से, नहीं फॉल्स हो गया। तो अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे अपने, तो हमें आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ओके, तो ये था एंड ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड का यूज किया। अब हम करते हैं किसका, और का यूज कैसे करेंगे। तो मैं इस लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ
और अपनी ये और वाली लाइन को इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, अब जानेंगे और का कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे भी टाइप कर लेता हूँ कि 5 ओके एंड 7 और ठीक है 5 ये और 3 ठीक है। अब देखो और में क्या होता है, और में एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका आंसर मिलेगा ट्रू। ओके, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आंसर मिलेगा आपको फॉल्स। अब 5 बड़ा है 7 से, 5 बड़ा है 7 से, क्या हो रहा है ये फॉल्स है। क्या 5 बड़ा है 3 से, यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। अब हम सेव करके इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा फॉल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। अगर मैं एक भी यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 2 ओके, और यहाँ पे भी हम 2 ही कर देंगे। तो अब क्या हो गया, 5 बड़ा है 2 से, एक कंडीशन ट्रू होगी, तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रू आंसर मिलेगा। ओके, ये होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, मैं इसे भी इनकमेंट कर देता हूँ और इसे भी इनकमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी में क्या होता है, हमने ये इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसे भी अनकमेंट कर देता हूँ। अब एक्स के अंदर ये क्या है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे कैसे पहचानेंगे क्या है, ये हमारी एक लिस्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हम डिफाइन करते हैं वो एक लिस्ट होती है। ओके, तो एक्स के अंदर हमने एक लिस्ट डिफाइन करी, वाई के अंदर हमने एक लिस्ट डिफाइन करी, दोनों में सेम दिया। इसमें एक फ्लास्क है एंड जैंगो है, फ्लास्क है एंड जैंगो है। अब क्या किया हमने, इसे हम अनकमेंट करते हैं। ओके, कि z इक्वल एक्स, ठीक है, क्या z में x है। अब यहाँ पे है प्रिंट करेंगे हम अपने इस वाली लाइन को। ओके, प्रिंट x इज z। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, यहाँ पे ये x में क्या है, फ्लास्क एंड जैंगो है। हमने यहाँ पे क्या कहा कि z इक्वल x, कि z में ये x है, इक्वल है z x के, तो प्रिंट x इज z। तो अब हम इसे रन करेंगे, कंट्रोल से सेव किया, प्रोग्राम को अपने रन करते हैं यहाँ से, तो आंसर आएगा हमारा ट्रू, क्योंकि x इज z, क्योंकि z के इक्वल में क्या है, फ्लास्क एंड जैंगो है। नेक्स्ट, अगर मैं इसे अनकमेंट करता हूँ, ओके, अब मैं करता हूँ प्रिंट x इज बाई, प्रिंट x इज बाई, इसे मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसे भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ और इसे अनकमेंट कर। अब देखो क्या हो रहा है, y में क्या है, फ्लास्क एंड जैंगो है, तो y इज इक्वल टू x। अब हम कंपेयर कर रहे हैं किसमें, ये x इज y, तो कंट्रोलर से सेव करेंगे, नाउ प्रोग्राम को रन करेंगे, तो अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि y में x है, फ्लास्क एंड जैंगो है। ठीक है, नेक्स्ट, इसे भी अनकमेंट कर देता हूँ और इसे भी अनकमेंट कर देता हूँ, आप समझ रहे हो ना। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंट x इक्वल बाई, इसे मैं अनकमेंट करता हूँ इस वाली कंडीशन। अब हम क्या कंपेयर कर रहे हैं टू वैल्यू में, ठीक है, कि x में फ्लास्क एंड जैंगो है, y में फ्लास्क एंड जैंगो है, तो क्या प्रिंट x इक्वल y के है, हाँ जी है, क्योंकि x और y में वेरिएबल वैल्यू हमारी दोनों सेम है। तो हम इसे रन करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ से आंसर आएगा हमारा ट्रू। ओके, मैं एक मिनट से कर देता हूँ, 1 मिनट। अब इसे कंट्रोल से सेव करा, प्रोग्राम को हमने अगेन रन किया, तो आंसर आया हमारा ट्रू, क्योंकि x इक्वल है y के। ओके, ये था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, इसे भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ यहाँ से, इसे भी अनकमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, सेम एज इट इज, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है x नाम के वेरिएबल के अंदर, जिसमें एक फ्लास्क एंड जैंगो, ये 2 स्ट्रिंग है। ओके, अब क्या, इसे मैं अनकमेंट करता हूँ। ओके, ये क्या कह रहा है कि प्रिंट जैंगो इन x, जैंगो क्या है, हमारी एक स्ट्रिंग है, कि जैंगो की नाम की जो स्ट्रिंग है इन में है x, के जैंगो नाम की स्ट्रिंग x के अंदर है, x में है, हाँ जी है, x के अंदर जैंगो
है। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे अपने यहाँ से, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल से सेव करते हैं, नाउ प्रोग्राम को रन करते हैं अगेन, तो आंसर हमें मिलेगा ट्रू, क्योंकि जेंगो नाम की जो स्ट्रिंग है वो एक्स के अंदर है। ओके, इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ, नेक्स्ट प्रिंट पे चलते हैं, इसे मैं अनकमेंट करता हूँ। ओके, अब देखो प्रिंट पाइथन नॉट इन एक्स, अब क्या, पाइथन नाम की जो स्ट्रिंग है वो हमारी इस एक्स नाम की स्ट्रिंग में नहीं है, एक्स नाम के लिस्ट में क्या है, फ्लास्क एंड जेंगो है। ओके, कंट्रोल से सेव किया मैंने, नाउ प्रोग्राम को मैं यहाँ से अगेन रन करता हूँ, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि पाइथन नॉट इन एक्स, पाइथन एक्स में है ही नहीं। सही बात है, पाइथन जो है ये पाइथन नाम की जो स्ट्रिंग है वो एक्स में नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। ओके, ये था हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मैं यहाँ से इसे कमेंट कर देता हूँ एंड नाउ इसे भी कमेंट कर देता हूँ। ओके, और नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर, कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चलते हैं, और ये मैंने कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है चीज़ों को। अब बिट वाइज ऑपरेटर क्या है, इसमें एंड, ये एंड सिंबल होता है, ये और है, ये एक्सओर है। ओके, ये इनके नेम है, इस एंड और एक्सओर, ठीक है, ऐसे इसका डिस्क्रिप्शन है ये। अब ये कैसे वर्क करता है बिट वाइज ऑपरेटर में, ठीक है, कि एक्स के अंदर हमने एक बाइनरी ली है, ये 0011, वाई के अंदर ये बाइनरी ली है 0101। ओके, अब हमें निकालना है कि एक्स एंड वाई हमें कैसे डिफाइन करेंगे बाइनरी में। तो एक्स एंड वाई, एंड का मतलब होता है कि दोनों में से, कि एक्स और सॉरी एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। 0 का मतलब होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब होता है ट्रू। यहाँ पे 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू। अब हम एंड निकाल रहे हैं, तो एंड का यूज कैसे करेंगे कि दोनों एंड की जो कंडीशन है कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, मीन्स 0 एंड 0 क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स मिला, 0 मिला। 0 एंड 1 दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही हैं, कि एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 ट्रू है एंड 0 फॉल्स है, तो भी हमें 0 ही मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट 1 भी ट्रू है और 1 भी ट्रू है, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। मतलब एंड के केस में दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। यदि एक भी कंडीशन फॉल्स है या दोनों कंडीशन फॉल्स है तो हमें फॉल्स ही आंसर मिलेगा, मतलब 0 ही मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम और, कि और का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, और को कैसे यूज करते हैं। ओके, और के केस में किस सिनेरियो को हम यूज करेंगे। और में हमारी कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और में कोई भी एक कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स आएगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, और दोनों ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। मीन्स 0 भी फॉल्स है एंड 0 भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स है। ये और की कंडीशन है। ओके, एंड 0 फॉल्स है 1 ट्रू है, तो एक कंडीशन ट्रू होगी हमारी, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, मतलब 1 आएगा। सेम एज इट इज, यहाँ पे 1 ट्रू है एंड 0 फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू होगी है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 1 आया। नेक्स्ट यहाँ पे भी 1 है ट्रू है, यहाँ पे भी 1 है ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ट्रू आएगा। मीन्स और की कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सओर में। एक्सओर का जो सिंबल होता है ये होता है। अब एक्सओर के केस में कैसे हम यूज करेंगे ये जानेंगे। एक्सओर में क्या होता है, अब देखो एक्सओर में 0 एंड 0 दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। ओके, यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन मैच करती हैं आपस में, मीन्स 0 एंड 0 कॉम्बिनेशन मिलता है, तो आपकी कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स होगी। 0 एंड 0 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 0 एंड 1, ये 0 क्या है, फॉल्स है, 1 क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1, मतलब ट्रू मिलेगा। 1 ट्रू है 0 फॉल्स है, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। 1 ट्रू है 1 ट्रू है, तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। मतलब जोड़ ऑपरेटर के केस में आपकी दो वैल्यू अगर सेम है तो आपको आउटपुट मिलेगा फॉल्स, अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो आंसर मिलेगा आपको ट्रू। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल करते हैं। ओके, हम लोग कोड पे दोबारा चलते हैं। ओके,
अब देखो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है x इजिकल टू 5। ओके, x इजिकल टू 5 है, ये हमारा एक वेरिएबल है, इसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर है। नेक्स्ट है हमारा y इजिकल टू 7, इसे भी मैंने अनकमेंट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बताता हूँ, उसे जो नीचे कमेंट है उन पर आप ध्यान दीजिए। पहले हमें इनकी बाइनरी निकालनी पड़ेगी, 5 की बाइनरी क्या होती है और 7 की बाइनरी क्या होती है। इसके लिए हम यूज करते हैं विन फंक्शन का यूज। किसी भी नंबर की बाइनरी अगर निकालनी है तो आप विन फंक्शन का यूज करके उसकी बाइनरी निकाल सकते हो। वो कैसे, विन फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, इसके अंदर वेरिएबल क्या है हमारा x है। ओके, और प्रिंट करेंगे हम, ठीक है, इस तरह से प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, मैं इन दोनों को हटा ही देता हूँ, जो ये दोनों हैं, आपको 1 मिनट, चलो इन्हें कमेंट ही रहने देते, कोई इशू नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमने इसकी बाइनरी निकालनी है, किसकी, x की। x के अंदर क्या है 5 की बाइनरी निकालनी है। तो 5 की बाइनरी क्या आएगी, कंट्रोलर से सेव किया, मैंने प्रोग्राम को रन किया, तो हमें देखो अब जो ये 0b है इसे भूल जाइए। ठीक है, b के बाद का जो पार्ट है वो 5 की बाइनरी है। 5 की बाइनरी क्या है 101 101। आप देख सकते हो कि 5 की बाइनरी क्या है 101। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे 7 की बाइनरी। ठीक है, मैं चलो इसे रिमूव कर देता हूँ, यहीं से आपको दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ से तो 5 की बाइनरी निकाल ली थी, मतलब x की। ठीक है, और यहाँ से किसकी निकालेंगे अब जो हम y की। ठीक है, कंट्रोल से सेव किया, नाउ प्रोग्राम को रन किया मैंने, तो देखो अब नीचे वाले में किसकी आई है वैल्यू, y की। y में क्या है 7 की बाइनरी आई। 7 की बाइनरी क्या है 111, क्या है 111, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 7 की बाइनरी क्या है 111 है। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, मैंने इसे अनकमेंट कीजिए। ठीक है, अनकमेंट किया, यहाँ से कंट्रोल से सेव किया। अब यहाँ पे हम बाइनरी निकाल लेंगे x एंड y की, और प्रोग्राम को करेंगे रन। ठीक है, अब देखो एंड ऑपरेटर कैसे काम करे। एंड ऑपरेटर में जो आंसर आया है 101 आया है, 101 आया है। ठीक है, अब 101 कैसा आया है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे 5 है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे जो हमारा 5 है, 5 की बाइनरी है 101। ठीक है, और 7 की बाइनरी है 111। ठीक है, अब हम इसकी बाइनरी निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पे नीचे आउटपुट करके यहाँ पे इसकी बाइनरी निकाली है। एंड के केस में क्या होता था कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू मिलेगा, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा। 1 मिला ट्रू है, 1 मिला ट्रू है, तो क्या आ गया हमारा ट्रू आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 0 मिला, 0 फॉल्स है और 1 फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा फॉल्स हो गया। यहाँ पे 1 है ट्रू है, यहाँ पे 1 है ट्रू है, तो हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। मतलब जहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ट्रू मिलेगा। तो इसका जो आउटपुट आया हमारा 101 आया, जो कि यहाँ पे ये शो हो रहा है एंड के केस पे। ठीक है, और 101 क्या होता है, 101 होता है 5, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ प्रिंट, ठीक है, किसे x एंड y। ठीक है, x एंड y आ गया। यहाँ से कंट्रोल से सेव करते हैं, नाउ प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 5। ठीक है, तो ये था हमारा एंड के केस में। ओके, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ अब, और इसे भी कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें और। ठीक है, और को कैसे डिफाइन करेंगे, मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों को मैं यहाँ से, अब हम और के बारे में जानेंगे। ये और का सिंबल है, और जब हमें निकालना हो तो कंट्रोल से सेव किया था हमने, प्रोग्राम को रन करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और का जो आउटपुट आया है, 1 मिनट, शायद मैं सेव नहीं हुआ है, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। x इक्वल टू 5 विन x। ओके, अब हम यहाँ पे 1 के लिए निकालेंगे, नाउ प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे आउटपुट मिला है 7। क्या आउटपुट मिला है 7 आउटपुट मिला है, किसका x और y का, बट बाइनरी नहीं मिली है हमें यहाँ पे। बाइनरी कैसे मिलेगी, जब मैं इसे प्रिंट करेंगे, ठीक है, और विन करके हम इसकी बाइनरी निकाल लेंगे, किसकी x एंड y की। ओके, नाउ प्रोग्राम को कंट्रोल से सेव करेंगे,
एंड रन करेंगे यहाँ पे, तो अब देखो इसकी बाइनरी क्या आई है, 111 आई है। अब और के केस में क्या होता था, और के केस में बताते हैं, जैसे 5 की बाइनरी ये थी एंड 7 की बाइनरी ये थी। और के केस में दोनों में से एक भी कंडीशन का अगर ट्रू है तो ट्रू है, 1 1 ट्रू तो ट्रू हो गया, 0 1 ट्रू, एक कंडीशन ट्रू है तो भी हमें 1 मिल गया, दोनों जगह ट्रू है 1 1 है तो हमें ट्रू मिल गया, तो हमें 111 ये आंसर मिला बाइनरी में। 111 क्या होता है हमारा, 7 होता है। ये था हमारा और के केस में। अब हम जानते हैं एक्सोर के केस में क्या होता है। ओके, तो मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, 1 मिनट। ये यहाँ पे हमने यूज किए थे, ठीक है, तो ये मैं दोनों यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ, सॉरी कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। अब हम जानेंगे जोर के केस में, ठीक है। जोर के केस में क्या होता है, वैल्यू तो हमारी सेम है, एक्स और वाई के अंदर 5 और 7 है, सेव किया कंट्रोलर से। नाउ मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे हमको उसकी वैल्यू मिलेगी कि एक्स और वाई को जब हमने यूज किया तो उसका जो आउटपुट आया वो 2 आया। अब इसकी हमें अगर बाइनरी जाननी है तो बाइनरी जानने के लिए प्रिंट, ठीक है, मेन फंक्शन का यूज किया और एक्स, ठीक है, और ये सिंबल यूज किया अपना जोड़ का बाय, ठीक है, कंट्रोलर से सेव किया। नाउ प्रोग्राम को रन किया हमने यहाँ पे, तो हमें इसकी बाइनरी क्या मिलेगी, 1 0। अब 1 0 कैसे मिली, ये और के केस में आपको बताते हैं हम, ठीक है। और के एक्स और के बारे में कि 5 की वैल्यू ये थी बाइनरी, 7 की ये थी। और के केस में अगर हमें 1 1 मिलता है, ठीक है, अगर हमें 1 1 मिलता है मतलब दोनों जगह सेम है, तो हमारी कंडीशन होगी फॉल्स, तो 1 1 0 हो गया। अगर दोनों डिफरेंट है, 0 एंड 1 की फॉर्म में है, तो हमारी कंडीशन होगी ट्रू, तो 1 मिल गया। एंड 1 1 अगेन मिला तो ये फॉल्स हो गया। तो इसका जो आंसर आया हमारा 1 0 आया, क्योंकि ये 0 पहले है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, यहाँ से ये इससे से काउंट होगा, ठीक है। तो ये हमारी इससे इसकी बाइनरी आई है 1 0। ओके गाइस, सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।